ओके, सैटर्न इन थर्ड हाउस। तो जब हम बात करते हैं शनि तीसरे घर में, तो बेसिकली यहाँ पे शनि को 3 दृष्टि होती हैं। अब ये चीज थोड़ी प्रभा जी के लिए नहीं होगी, मगर सुचि जी के लिए इतना समझना दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि ग्रामर में होता यह है कि जब भी कोई भी प्लैनेट थर्ड हाउस में बैठता है, कोई भी प्लैनेट थर्ड हाउस में बैठता है, तो वो क्या करता है कि वो 9वें घर को देखता है और 11वें घर को देखता है। अब जब मैं कह रहा हूं यहाँ पे शनि की 3 दृष्टियां होती है, तो ये थोड़ा एक्सेप्शनल रूल आ गया यहाँ पे कि भाई ये चीज पहले तो कभी बताई नहीं। क्यों इसलिए नहीं बताई? क्योंकि ये प्लैनेट रिलेटेड है इस, और दृष्टि में जो हम बात करते हैं ग्रामर में, तो उसमें हमेशा जो दृष्टि होती है वो एक एक रूल होता है कि इस घर से प्लैनेट दूसरे घर के प्लैनेट को देखता है। तो वो रूल ग्रामर वाला ये है कि जब शनि के मतलब शनि क्या और कोई भी प्लैनेट अगर तीसरे घर में बैठेगा तो वो 11वें घर के प्लैनेट को देखता है और 9वें घर के प्लैनेट को देखता है। मगर यहां पे शनि को 3 दृष्टि मिली हुई है, 3 दृष्टि मिली हुई है। इसको यहाँ पे हम बेसिकली शनि को हम रुद्र का अवतार भी कह सकते हैं, क्योंकि इनके पास 3 दृष्टि हैं। तो वो बेसिकली 5वें घर को भी देखते हैं, जो आपके पूर्व पुण्य का घर होता है, जो कि आपका एक्यूमुलेटेड कर्मा स्टोर हाउस है ऑफ मेनी मेनी लाइफ्स। तो ये उस घर को देखता है बेसिकली, जो कि सूर्य का घर होता है, 5वां घर, क्योंकि यहाँ पे सूर्य की राशि होती है, सिंह राशि होती है कालपुरुष कुंडली के हिसाब से, तो ये सूर्य की जमीन है। तो यहाँ पे शनि तीसरी दृष्टि से यहाँ देखता है। तो ये रूल एक्सेप्शनल है कि यहाँ पे शनि को 3 दृष्टियां हैं। ये बहुत लाल किताब में बहुत कम लोगों को पता है कि तीसरे घर का शनि, ये तो समझ में आता है कि 11वें घर के प्लैनेट को देखेगा, खाली घर को नहीं देखेगा। मेरी स्टेटमेंट पे आप ध्यान दीजिएगा कि 11वें घर के प्लैनेट को देखेगा अगर कुंडली में है तो, वरना नहीं देखेगा। ऐसे ही 9वें घर के प्लैनेट को देखेगा। और एक एक्स्ट्रा रूल क्या आ गया कि वो 5वें घर के प्लैनेट को भी देखेगा। अगर प्लैनेट नहीं है तो उसका इतना सिग्निफिकेशन नहीं होगा, उसका उतना प्रोमिनेंट वो रिजल्ट दृष्टि से नहीं हम देख सकते। ठीक है, तो शनि तीसरे घर में जब हम डिकोड करना की बात करते हैं तो सबसे पहले हमें उसकी दृष्टियां पता होना चाहिए। ठीक है, अब जब हम बात करते हैं शनि तीसरे घर में, तो ये तीसरा घर बुध की जमीन है, क्योंकि यहाँ पे कालपुरुष कुंडली की कौन सी राशि आती है? यहाँ पे मिथुन राशि आती है, और ये मंगल का पक्का घर है। ठीक है, और यहाँ पे जो नीच जो होता है वो केतु होता है, और राहु यहाँ पे उच्च का होता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो ग्रामर की जो वर्डिंग है वो ये है कि ये बुध की जमीन है, मंगल का पक्का घर है, और केतु यहाँ पे नीच हो जाता है, और राहु यहाँ पे उच्च का होता है। ये सबको पता होना चाहिए। ठीक है, अगर हम जहाँ पे बात करेंगे वास्तु की, कुछ पामिस्ट्री की, तो मैं कुछ सिग्निफिकेशंस बताऊंगा आपको कि हाथ पे इसको कैसे देखा जाए। क्योंकि अगर आपको किसी को धीरे धीरे सामुद्रिक शास्त्र को अच्छा करना है, तो बेसिकली हम इतना इस कोर्स में सीख लेंगे कि हम बेसिक्स काफी हद तक सीख सकते हैं इसके अंदर लाल किताब की मदद से। और लाल किताब की खासियत क्या है कि लाल किताब ये बताने की कोशिश करता है कि अगर कोई प्लैनेट आपकी कुंडली में कहाँ बैठा है, तो कुछ आप देख सकते हो कि किस घर से कहाँ पे कौन सी रेखा जारी होगी। तो इसका क्या मतलब है, यानी आप रिवर्स इंजीनियरिंग कर सकते हो। जैसे कि मान लो किसी की कुंडली आपके पास अवेलेबल नहीं हो और आपको बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन करना हो, ठीक है, और आपको पता है कि जिस जातक की मैं कुंडली देख रहा हूं या देख रही हूं, इसके टाइम में मुझे 1 घंटा 2 घंटे का फर्क दिख रहा है। ठीक है, तो बेसिकली या तो वो फर्क दिख रहा है, या दिख रहा है कि कुंडली में जो शनि है वो तीसरे घर का रिजल्ट दे रहा है, या चौथे का दे रहा है, या दूसरे का दे रहा है। क्योंकि हमको पता है तीसरे घर से वो ज्यादा से ज्यादा है तो दूसरे में शिफ्ट होगा या चौथे में होगा। तो इसकी एक पहचान होती है हाथ में, जो आप सामुद्रिक शास्त्र से देख सकते हो। तो वो पहचान क्या होती है, मैं आपको वो बताता हूं। ये मंगल का नेक पर्वत होता है, बेसिकली इसको बोल सकते हैं हम, ये मंगल की जगह होती है। तो कुंडली में मंगल को 2 जगह मिली होती है, तो ये एक पहली जगह। तो यहां से एक रेखा जाती है शनि के पर्वत पे, यहां पे। ठीक है, अगर यहां पे आपको किसी के हाथ में इस तरीके की रेखा दिखती है, तो ये इस बात का सिग्निफिकेशन है कि कहीं ना कहीं मंगल और शनि आपकी कुंडली में मिल गए हैं। क्यों मिल गए? क्योंकि थर्ड हाउस मंगल का होता है।
ठीक है, वो मंगल का पक्का घर है, इसलिए तो बोलते हैं थर्ड हाउस में मंगल पराक्रम को दिखाता है। तो अगर इस तरीके की आपको लाइन दिख रही है तो ये शो करेगा कि ये मंगल को रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी कि मंगल के इस वाले हिस्से से ये जो रेखा जा रही है शनि के पर्वत पे, ये क्योंकि शनि की उंगली होती है ये वाली, और इसके नीचे का जो हिस्सा होता है ये शनि का माउंट होता है, तो यहां पर वो रेखा आपको जाती दिखाई देगी। यानी कि वो जाएगी तो क्या करेगी, वो बेसिकली दो रेखाओं को काटती हुई जाएगी। एक तो इसको रेखा को काटती जाएगी, ये जो मस्तिष्क रेखा है, और एक ऊपर की रेखा को काटती जाएगी, ये बहुत आराम आराम से मैं दिखा रहा हूं, ये हृदय रेखा है, यानी हार्ट लाइन है। तो इसको काटेगी और इसको काट के ऊपर जाएगी। तो जनरली ये इस अब आपके को ये पता होना चाहिए या ये दिमाग में चलेगा कि अच्छा फल देगा या बुरा फल देगा। तो इसके अंदर लाल किताब ये कहती है कि शनि तीसरे घर में दो तरीके से रिजल्ट देता है, या तो राशि फल का देता है या ग्रह फल का देता है। तो ये सूची जी को पता है, ये इन्होंने पढ़ चुकी हैं। तो अगर राशि फल का होता है कोई भी प्लैनेट, कोई भी शनि क्या कोई भी प्लैनेट किसी भी घर में अगर वो राशि फल का है तो उसका उपाय किया जा सकता है उसके, यानी हम भाग्य को चेंज किया जा सकता है। राशि फल का मतलब ये होता है कि उपाय करके कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत भाग्य को परिवर्तित किया जा सकता है, यानी कि वो जो जीवन की हम बात करते हैं उस जीवन को, लाइफ स्टाइल को थोड़ा सा बेहतर बनाया जा सकता है। यानी कि वो जो बम्पी राइड है जीवन में उसको थोड़ा सा इस तरीके से किया जा सकता है कि अगर कोई टू व्हीलर पे जा रहा है तो उसको ज्यादा जर्क लग रहे हैं, उसको ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है, और जो कोई फोर व्हीलर में जा रहा है तो बेसिकली उसको उतना पता नहीं चल रहा है। तो यानी राशि फल का अगर कोई प्लैनेट है, जो कि शनि की हम बात कर ही रहे हैं, तो उसका उपाय किया जा सकता है। तो इन्होंने एक चीज बताया लाल किताब ने कि अगर जातक के पास लैक ऑफ मनी यानी लिक्विड कैश नहीं है, यानी कि अगर वो आ भी रहा है तो वो स्टोर नहीं हो रहा है, वो बैंक बैलेंस नहीं भर पा रहा है, वो जमा नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब हो सकता है उसकी कुंडली में शनि राशि फल का है। तो आप उसको बोल सकते हैं कि आप केतु का उपाय करो, यानी केतु को कायम करो। तो केतु को कायम करने के लिए बहुत सारी चीजें होती हैं, बहुत सारी होती हैं कि जैसे उस घर में जो भी दामाद हो, यानी जमाई जिसको बोलते हैं या बहनोई बोलते हैं, या बहन का जो बेटा होता है, इनके साथ रिलेशनशिप अच्छा करना, इनकी हेल्प करना, ठीक है, इनको कुछ ना कुछ कभी ना कभी जब जब मौका मिले इनको गिफ्ट देना, तो इससे करके केतु को अच्छा किया जा सकता है। और अगर वो करने से आपको लगे कि वो इतना पॉसिबल नहीं होगा तो आप क्या कर सकते हैं कि तीन जो कुत्ते होते हैं डेलिया अगर आप उनकी सेवा करो। एक तो होता है कि कोई वेल्दी फैमिली है तो हम बोल सकते हैं कि आप तीन कुत्तों को पाल लीजिए, और अगर वो कहे कि हम इस कंडीशन में हम नहीं है, हम नहीं पाल सकते तीन कुत्तों को, क्योंकि तीन कुत्ते तो ऑब्वियसली थोड़ा ज्यादा हो जाएगा, तो तीन कुत्तों की वो सेवा कर सकते हैं। यानी तीन कुत्ते कौन से, दरवेश हो सकते हैं, वो जो मंदिर के बाहर प्रांगण में उनके बैठे रहते हैं। तो तीन कुत्तों की सेवा करके केतु का उपाय लेके शनि को यहाँ पे दुरुस्त किया जा सकता है, उस मंदे शनि को नेक किया जा सकता है, अपने फेवर में किया जा सकता है। अगर शनि वहां पे किसी जातक को जायदाद दे रहा है, यानी कि जायदाद तो मिल रही है, ठीक है, अब अपने पेरेंट्स से मिल रही है या अपने ग्रैंड पेरेंट्स से मिल रही है या किसी और से मिल रही है, तो वहां पे वो शनि ग्रह फल का है। यानी कि इसका मतलब यह है कि जब जातक को जायदाद मिल रही है तो वो जो है वहां पे शनि ग्रह फल का हुआ। तो याद रखिए एक बात हमेशा हमेशा कि अगर कोई प्लैनेट ग्रह फल का रिजल्ट देगा तो उसका जो उपाय होता है आप करना भी चाहें तो ऐसा लाल किताब कहती है, ठीक है, अगर आप उसका उपाय भी करना चाहें तो उसका उपाय का रिजल्ट मिलना बहुत मुश्किल होता है, और वो जो विधि का विधान होता है जो लिखा है वही होके रहता है, ठीक है। तो अब इसका क्या मतलब है, यानी कि मान लीजिए अगर आपके पास कोई ऐसी कुंडली है और उसका शनि तीसरे घर में हो और बोले कि भाई मुझे एक एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी में विवाद चल रहा है, मुझे वो मिल नहीं रही है, ठीक है, कहीं ना कहीं डिस्प्यूट हो रहा है, या मैं भी उसके लिए एक परफेक्ट नॉमिनी हूं, मगर मुझे वो किसी न किसी तरीके से मुझे उसमें चीट किया जा रहा है और मेरा उसमें कोई हिस्सा नहीं है, तो आपको तुरंत पता चल जाएगा कि वो शनि ग्रह फल का है। तो आप उपाय के तौर पर भी केतु का उपाय सजेस्ट कर सकते हैं, बट उसका जो फाइनल वर्डिक्ट है वो भगवान के हाथ में ही है, वो होगा नहीं होगा कुछ कुछ पता नहीं। वो डेली तीन कुत्तों को खिलाए या एक ही दिन में जाके 100 कुत्तों को खिला दे,
वो भी किया जा सकता है। अगर जल्दी रिजल्ट चाहिए तो हर महीने में एक बार वो अमावस्या वाले दिन वो कर सकता है, मगर उसका रिजल्ट आएगा नहीं आएगा वो कहना मुश्किल है, क्योंकि उसके लिए शनि ग्रहफल का है। तो जब मैंने पहले राशिफल और ग्रहफल आज से 3 या 4 क्लास पहले पढ़ाया था, तो उसमें मैंने सारे रूल बताए थे कि कौन सा प्लेनेट राशिफल का होता है, कौन सा प्लेनेट ग्रहफल का होता है, विद डेफिनेशन, और उसमें प्रेजेंटेशन में सब लिखा भी हुआ है। तो आज यहाँ पे जब शनि की बात हुई तो यहाँ पे शनि को बोला गया कि वो एक्सेप्शनल होता है, यहाँ पे वो दोनों के रिजल्ट दे सकता है, राशिफल का भी दे सकता है और ग्रहफल का भी दे सकता है। ठीक है, अब हमने यहाँ पे क्या क्या देख लिया, हमने ये देख लिया कि हमें पता चल गया कि ये बुध की जमीन है, मंगल का पक्का घर है, यहाँ पे केतु नीच का होता है, राहु उच्च का होता है। केतु के हमने जो हमने बेसिकली जो इससे रिलेटेड रिश्तेदार होते हैं वो भी हमने समझ लिए। ठीक है, उपाय के तौर पर हमने तुरंत बात भी कर ली कि हमें क्या करना चाहिए, तो हमने वो भी किया। ठीक है, अब हमने पामिस्ट्री के सामुद्रिक शास्त्र भी समझ लिया कि यहाँ से इधर रेखा जाती है, तो ये इस बात का निशानी है कि शनि और मंगल आपस में मिले हुए हैं। ठीक है, अब यहाँ पे वास्तु में कहा जाता है, लाल किताब कहती है कि ये जो मैंने एक वास्तु का एक मैंने प्लान दिखाया हुआ है इधर, ठीक है, तो अगर आप देखेंगे इसको, ये साउथ फेसिंग घर है। ठीक है, ये साउथ फेसिंग घर है। एंट्रेंस आप देखेंगे यहाँ पे एरो है, तो ये यहाँ से एंट्रेंस है, ये लिखा है, ये एंट्रेंस है, ये लिखा है एमडी मेन डोर। ठीक है, साउथ फेसिंग घर है, तो इसमें एक सिम्टम बताते हैं, एक घर के अंदर एक सिम्टम बताते हैं। वो सिम्टम एक तो ये होगा कि जिसका शनि तीसरे घर में होगा और वो मंदा होगा और नेक असर नहीं दे रहा होगा, तो वो क्या होगा कि उसका जो घर होगा वो साउथ फेसिंग हो सकता है, एक सिम्टम बताया है। और उस सिम्टम में भी उन्होंने ये बताया है, 2 सिम्टम बताए हैं कि घर में हो जैसे आप अंदर एंटर करेंगे तो हो सकता है आपको ऐसा कोई लैंडस्केप जैसी कोई स्टोन वाला आर्किटेक्चर जैसा दिखाई दे। ठीक है, ये एक लाल किताब ने शनि 3 को ऐसे डिकोड किया हुआ है कि वास्तु में भी आप ऐसे किसी का देखकर ये देख सकते हैं कि हाँ ये वाकई में शनि का मकान है, यानी शनि का मकान तो है ही है, शनि थर्ड हाउस का प्रॉपरली एकदम प्रोमिनेंट रिजल्ट दे रहा है। ठीक है, तो साउथ फेसिंग एंट्रेंस के साथ ही आपको ऐसा ऐसा कुछ दिखाई देगा। और एक घर में हो सकता है कि एक डार्क रूम हो, अंधेरी कोठरी जैसी हो। ठीक है, और अगर वो अंधेरी कोठरी उन्होंने घर में बना रखी है तो ये एक निशान, ये एक प्रॉपर इस बात को दिखाएगा कि ये शनि का ही मकान है। और अगर वो कोठरी बना रखी है तो आप उनको ये बोलेंगे कि अगर वो कोठरी बनी हुई है, मतलब साफ सफाई तो जरूरी है ही है, ये बात तो इसमें तो कोई शक ही नहीं है, कि वहां पे जो सनलाइट है वो ना आए तो ज्यादा अच्छा है। उनको ये बोलिए कि बस सनलाइट नहीं आनी चाहिए, या उनको बोलना है कि कम से कम आए, क्योंकि वो ये कहती है लाल किताब। देखिए वैसे वास्तु में बात करेंगे तो सनलाइट तो सब जगह आनी ही चाहिए, ऐसा तो नॉर्मल वास्तु कहता ही है। बट लाल किताब के केस में उन्होंने निशानी के तौर पे बताया कि अंधेरी कोठरी होगी, क्योंकि अंधेरी कोठरी का मतलब होता है शनि। बेसिकली ये है, मैं आपको समझाता हूँ। और ये स्टोरेज जो होते हैं, स्टोर रूम जो होते हैं, वो शनि की निशानी होती है। तो वो एक तरीके से कहना चाह रहे हैं कि अगर उन्होंने एक फिगर ऑफ स्पीच के रूप में समझाया है इसको, एक मेटाफर के रूप में बताया है कि जब सनलाइट आएगी तो बेसिकली शनि का सूर्य से मित्रता नहीं है, उनकी शत्रुता है। तो ये जब शनि सूर्य से मिल जाएगा तो मंगल बद बन जाएगा। तो जब हम मंगल बद करेंगे तो मंगल बद, हम ऑब्वियसली पूरा इस पर एक चैप्टर होगा, 2 क्लासेस करेंगे उसमें, तो हम मंगल बद समझेंगे। मंगल बद अच्छा नहीं होता, फिलहाल के लिए इतना समझते हैं। मंगल बद बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करता है घर में, घर के लोगों के साथ ओवरऑल बहुत सारे वास्तु दोष क्रिएट करना। मंगल बद बहुत कुछ प्रॉब्लम क्रिएट करता है एक जीवन में, एक जातक के। तो अगर सनलाइट आती है तो इसका मतलब ये है, अगेन आई एम टेलिंग यू, इट इज जस्ट अ फिगर ऑफ स्पीच। ठीक है, इट्स जस्ट अ फिगर ऑफ स्पीच। इसको आपको बिल्कुल मेटाफर की तरीके से समझना है कि ये जब सनलाइट आ रही है तो इसका मतलब अच्छा, यानी कि शनि और मंगल का इन्होंने एक समझाया है कि शनि मंगल मिलेंगे, इनका आपस में झगड़ा होगा तो मंगलवत बनेगा। तो बेसिकली इसमें ये बताया जाता है कि आप क्लाइंट को क्या बता सकते हैं अगर कोई प्रॉब्लम है ऐसी, तो वो अगर वो किसी किराए के घर में रह रहे हैं तो पहले आप बोलिए कि घर को ही चेंज कर दें, क्योंकि शनि अगर खराब है, मंदा असर कर रहा है, तो
तो मकान चेंज करने के लिए बोलिए। अगर पॉसिबल नहीं है तो आप उनको एक दो चीजें बता सकते हैं, जैसे आप उनको बता सकते हैं कि जो घर की दहलीज होती है, जो थ्रेशोल्ड होती है, ठीक है, वहां पे वो एक लोहे की कील गाड़ सकते हैं। एक छोटा सा उपाय किया जा सकता है उसमें। और केतु के जितने भी उपाय होते हैं, केतु की मतलब इसमें सबसे ज्यादा जरूरत होती है थर्ड हाउस के शनि को, सबसे ज्यादा सपोर्ट केतु